अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जो है टेक मास्टर चैनल खुशामदीद। एफबीआर के बारे में एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो। इस साल 2022 की रिटर्न फाइल करनी है आपने, तो सैलरी पर्सन जो हजरात हैं वो अपना डाटा कैसे इकट्ठा करें, किन किन सोर्सेज से आपको डाटा और टैक्सेस वगैरह मालूम हो सकते हैं, वो आप इकट्ठा कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले MIS है, उसके बाद एफबीआर मालूमात, उसके बाद जो है आप अपना कस्टमर डाटा जो है आपका अपना जो डाटा है, या आप किसी का जो है फाइल रिटर्न कर रहे हैं तो उसका डाटा लेंगे, जो टैक्सेस हैं उसके। इसके अलावा बैंक स्टेटमेंट से भी आप ले सकते हैं, और जो उनकी स्लिप। तो ये सारा डिटेल से आपको बताते हैं। तब तक आप सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें मेरे वीडियो को। इसमें कुछ डिटेल्स हैं मोबाइल टैक्सेस की, प्रॉपर्टी टैक्सेस की, जो आपके जो है कस्टमर को पता होंगी, या आपके पास जो है उनकी डिटेल होगी। तो सबसे पहले जो है MIS क्या है, ये आपके IRS पोर्टल में जो है इंफॉर्मेशन होती है कि आपने इस साल कितने टैक्सेस पे किए, कितनी अमाउंट पे। तो आपने IRS को लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद जो है यहाँ पे ऊपर आपको MIS की ऑप्शन मिलेगी, वहाँ पे क्लिक करेंगे और इंफॉर्मेशन सेंटर पे चले जाएंगे, और यहाँ से आपको डिटेल पता चल जाएगी। सबसे पहले आपने यहाँ पे जो है पेमेंट डिटेल पे जाना है। यहाँ पे पीरियड सेलेक्ट करना है आपने, जुलाई 21 से लेकर 1 जुलाई और 30 जून तक, 22 तक जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। तो आपको पता चल जाएगा इस साल में आपने क्या क्या पे किए, कौन कौन से टैक्सेस पे किए। ये देखें, ये 2 ट्रांजैक्शन है मेरी। मैंने अमाउंट टैक्स पे किए, एक 17 रुपये और 164 रुपये, 1683 रुपये पे, और दूसरी अमाउंट नहीं लिखी हुई। इसको आप एक्सेल में कन्वर्ट करके भी चेक कर सकते हैं सारी डिटेल, और किस डेट को पे किए वो भी सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। तो MIS में जो है इस तरह की आपको डिटेल मिल जाएगी। कोई भी टैक्स आपने पे किया है तो वो आपके इंफॉर्मेशन में मौजूद रहेगा। इसके अलावा इसकी मालूमात आपको आगे मज़ीद भी दिखाते हैं कि कौन कौन से टैक्सेस जो हैं वो आप मालूमात ले सकते हैं दूसरी ऑप्शन से। तो ये सारी चीज़ें आपने टैक्स में डालनी है, जो रिटर्न में जो है जो पेएबल टैक्स होता है उसमें आपने ये डालनी होती हैं, ताकि अगर ज़्यादा टैक्स पे किया तो आप रिफ़ंड भी करा सकें। तो ये डिटेल देखने के बाद, पेमेंट डिटेल देखने के बाद, दूसरी ऑप्शन में चलते हैं हम। दूसरी ऑप्शन है आपकी बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट जो है आपके डेबिट और क्रेडिट की ऑप्शन होती है कि आपने आपके अकाउंट में कितने पैसे इस साल में आए, पूरे साल की आपने स्टेटमेंट निकलवा लेनी है बैंक से, और कितना आपको क्रेडिट जो है आपने निकलवाया है, कितनी अमाउंट आपके अकाउंट में पहुंची है। तो यहाँ से आप अपनी सैलरी का अंदाज़ा भी लगा सकते हैं। कुछ ऐसी रकूम भी होती हैं जो आपने दोस्तों से ट्रांसफ़र कराई होती हैं या अपने वालिदैन से, तो वो आपने इनकम टैक्स रिटर्न में डालनी है, नहीं डालनी है, वो आप पे है। अगर इनकम टैक्स रिटर्न में डालनी है तो उन्हें इनहेरिटेंस में डाल दें, अगर वालिदैन की तरफ से कोई गिफ्ट हैं या पैसे हैं। नहीं तो आप रिटर्न में डालना चाहते हैं तो फिर आपको उसकी टैक्सेस डिटेल भी देनी पड़ेगी। तो ये बैंक स्टेटमेंट से आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी कि इस साल में बैंक में आपके कितनी ट्रांजैक्शन हुई हैं, कितने पैसे आपके अकाउंट में आए और आपने कितने निकलवाए, और किन किन डेट्स को निकलवाया, कितना टैक्स पे किया। तो ये बैंक स्टेटमेंट से भी आपको पता चल जाएगा। जिनके पास सैलरी स्लिप का जो है डिटेल नहीं होती, वो बैंक स्टेटमेंट से जो है फ़ाइल रिटर्न कर सकते हैं। इसके बाद आपने चले जाना है एफबीआर मालूमात में। एफबीआर मालूमात से आपको जो है सालाना जितने भी आपने टैक्सेस पे किए होते हैं, कोई रजिस्ट्रेशन करवाई होती है, कोई गाड़ी की, कोई प्रॉपर्टी टैक्स पे किया होता है, वो सारी डिटेल आपके यहाँ पे मौजूद होती है। तो विद होल्डिंग में आपने वो डिटेल आएगी जो आपने टैक्सेस पे किए हैं। जैसे अभी हमने ये 2 टैक्सेस देखे थे, तो वो 2 टैक्सेस की डिटेल देखें यहाँ पे आ चुकी है। जो उधर MIS में आ रही थी वो यहाँ भी आ चुकी है, आपने कितनी अमाउंट पे कितना टैक्स पे किया। तो ये डिटेल आपने ऐड कर देनी है। टैक्सेस प्राइस भी आपने ऐड करनी है अपनी रिटर्न में, और टैक्स की अमाउंट आपने पेएबल टैक्स में ऐड कर देनी है। अभी अगली वीडियो जो है वो रिटर्न की होगी, तो उसमें आपको डिटेल से बता देंगे कि यह सारी चीज़ें कैसे ऐड करेंगे आप। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करना है। तो ये व्हीकल में आपके जो गाड़ी रजिस्ट्रेशन है, कोई मोटरसाइकिल लिया है, कोई कार ली है, इसके अलावा आपने जितनी भी रिटर्न फाइल की होंगी 2 पिछले सालों की, वो सारी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी कि आपने इनकम टैक्स रिटर्न कितनी फ़ाइल की हैं, किस किस साल को की हैं और कब कब की हैं। उसके बाद दोस्तों आप जून की स्लिप, सैलरी स्लिप चेक कर सकते हैं। जो सैलरी पर्सन हज़रात होते हैं, गवर्नमेंट मुलाजमीन जो हैं, उनकी यहाँ पे डिटेल दी होती है कि आपने कितना टैक्स टोटल पे करना है, कितना रिकवरेबल है,
कितना पेएबल है और कितना एग्जेम्प्टेड है। तो जो टीचर हज़रात हैं उनको रियायत होती है कुछ 25%। बाकी जो है जो पेएबल टैक्स है वो देखें यहाँ पे 9621 है, ये एडजस्टेबल टैक्स में आएगा, और रिडक्शन में जो है ये एग्जेम्प्टेड टैक्स आता है। तो दोस्तों ये थी मालूमात जो आपको इस वीडियो से मिली। तो अगर आपको कोई भी मसला पेश आता है तो कमेंट करें, मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।